हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसकी जो मेन बात ये, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है टाटा केमिकल्स कंपनी है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी फाउंड हुई थी 1948 में, और ये कंपनी का जो काम है टोटली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है। और जो भी मार्केटिंग होती है एग्रीकल्चर इनपुट्स के बारे में, तो वो सब कंपनी ये करती है। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज रेलीज इंडिया, जो कि शेयर आपको पता होगा कि मार्केट में बहुत ही इसका नाम ज़्यादा इसका ट्रेंडिंग है। और इस शेयर में निवेश करना है या नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी, तो हो वो सब हम बात करने वाले हैं यही वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके। अगर आपको भी और कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो, तो उस कंपनी का नाम भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम उसका एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेलीज इंडिया जो कंपनी है। इसकी जो सबसे मेन बात ये कि इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है टाटा केमिकल, और जो पूरा काम करती है मेनली केमिकल बिजनेस के अंदर। तो उसकी सब्सिडरीज है ये, क्या है ये, रेलीज इंडिया, जो भी काम किसमें करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, मतलब इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इस तरह के जो भी केमिकल्स प्रोडक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड होते हैं, उसमें जो काम होता है वो करती है काम कौन, रेलीज इंडिया। सो ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में, बेसिकली कि कंपनी क्या काम करती है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपनी का जो डेटा है वो आपको किस तरह का शो कर रहा है एज ए फील्ड ऑफ द टेक्निकल्स। सो सेक्टर का पी जो आप देख सकते हैं, दैट इज पी रेशियो, वो है 27.17, दैट इज कंपेयर टू द जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, अगर उससे मैं कंपेयर करूँ तो। जबकि इस शेयर का पी रेशियो है थोड़ा ज़्यादा, दैट इज कंपेयर टू सेक्टर, दैट इज 28.88 का इसका पी रेशियो है, दैट इज मोर देन द सेक्टर पी रेशियो। बट ऑल्दो जो सेक्टर का पीबी है वो भी कम है, इस शेयर से कहीं ज़्यादा कम है, दैट इज 2.44 का सेक्टर का पीबी रेशियो, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू, जबकि इसका है 3.78 के पीबी रेशियो पे। तो हमें ये एनालिसिस देख के इतना तो पता चल गया कि करंट प्राइस के हिसाब से आप इसमें बाइंग नहीं कर सकते हो। आपको इसमें थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने मिले, तभी आपको इस शेयर में बाइंग लेवल बनाना चाहिए। सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 1.12%, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड है सिर्फ 0.91%, जो कि सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से कम है। और मेन बात ये, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम डिविडेंड यील्ड 4 से 5% हो, तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा आपको डिसीजन देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात करें तो वो है 5339 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इंटू करंट मार्केट प्राइस, इसका जो भी है वो है इसका करंट, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर अभी भी आपको पीई और पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो, तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप उधर जाके आप पीई एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब देख सकते हो। सो अब हम देखेंगे कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ट्रेंड है वो कौन से ट्रेंड में है, कंपनी ने एक मार्केट में किस तरह से रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट किया है, वो हम देखेंगे पिछले कुछ सालों से है, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 से। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू है एज वेल एज प्रॉफिट, वो आपको एक तरह से बोले तो आपको हर साल आपको एक अच्छे खासे इंक्रीमेंटल फेज में ही देखने को मिल रहा है। दैट इज 2018 में जो कि कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ था वो था 1.8 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 2.01 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 2.29 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। ये एक ऐसी कंपनी जिसका जो कोविड सिचुएशन होने के कारण भी जो मार्केट में फ़र्क पड़ना चाहिए या फिर कोई डिफरेंस पड़ना चाहिए कंपेयर टू जो भी प्रॉफिट होता है मार्केट में, वो उसमें आपको ज़्यादा इसमें डाउनफॉल नहीं देखने को मिला। डेट इज कंपेयर करेंगे पिछले साल के प्रॉफिट से, तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 0.15 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 0.18 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन, बिकॉज कंपनी प्रोग्रेसिवली एक अच्छे खासे ट्रेंड पे वर्क कर रही है। कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी की, दैट इज 50.09% की कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है, दैट इज मोर देन द 50%, दैट इज एन पॉजिटिव इंडिकेशन। जो कि सेकंड है म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी, दैट इज 14.55%। डीआईआई की होल्डिंग है 2.45%, और एफआईआई की होल्डिंग है इसके अंदर, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है इसके अंदर 6.54%। एंड रिटेल एंड अदर पार्टीज, या फिर आप जैसे मेरे जैसे जो भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर निवेश करते हैं छोटी रिटेल क्वांटिटी में, तो उसके अंदर इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 26.34%। अब हम देखेंगे कंपनी की जो भी प्रमोटर होल्डिंग है
उसमें आपको किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कंपेयर करेंगे पिछले साल के जून क्वार्टर से, जो कि थी 50.09%, जो कि इस क्वार्टर में भी सेम, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टैग्नेंट रही है, डेट इज 50.09% की कंपनी प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि स्टैग्नेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक इंडिकेशन भी आप मान सकते हो, बिकॉज इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी को अपने जो शेयर्स थे मार्केट में वो प्लेज नहीं करने पड़े, बिकॉज कंपनी का जो वर्किंग स्टेटमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, सो दैट बिकॉज कंपनी को मार्केट में कोई भी अपने शेयर्स को प्लेज नहीं करना पड़ा, और जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें भी आपको कोई भी डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, दैट इज इन द टू फेज, दैट इज फर्स्ट कंपनी का टॉप लाइन एंड द सेकंड वन इज द बॉटम लाइन, दैट इज टोटल इनकम एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का जो भी है मार्केट में वो। जो कंपनी का सेल हम देखेंगे, क्योंकि 2018 में था 1790 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1983 करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 2251 करोड़ रुपीज़। कंपनी की जो अदर इनकम है, अदर इनकम में भी ऐसा नहीं कि आपको सब्सिडीज के थ्रू इसका जो मार्केट में जो इनकम है उसमें आपको कम या फिर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी की जो सब्सिडीज वो भी बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में काम कर रही है। क्योंकि 2018 में थी कंपनी की अदर इनकम 13 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 30 करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 34 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल इनकम या फिर टॉप लाइन को बताता है या फिर बनाता है। 2018 की 1804 करोड़ रुपीज़, 19 में 2014 करोड़ रुपीज़, और इस साल टोटल इनकम बढ़कर हो चुकी है 2286 करोड़ रुपीज़, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपनी का, दैट इज 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 167 करोड़ रुपीज़, 19 में 154, और इस साल 2 सालों से ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 183 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। रिगार्डलेस कंपनी ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर पे एक तरह से बोले तो आपको नॉर्मल फेज ही आपको देखने को मिला, बिकॉज अगर और भी कंपनी में टोटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब हम कंपनी के पर शेयर रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। कंपनी कितने पे कितना पैसा मार्केट में कमा पा रही है, उसमें आपको किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। EPS देखेंगे कंपनी का, 2018 में था कंपनी का 8.62 रुपीज़, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था थोड़ा सा 7.99 रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 9.51 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू में भी आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज अगर कंपनी के मार्केट में जो भी एसेट्स हैं, अगर आपको उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, रिगार्डलेस कंपनी जो लाइबिलिटीज़ है वो कम हो रही है, तो उसको आप उसमें उस सिचुएशन में आपको जो कंपनी की बुक वैल्यू है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर कंपनी की एसेट्स अगर कम होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, तो बुक वैल्यू में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि 2018 में कंपनी का बुक वैल्यू था 61.28 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 66.22 रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 72.51 के रुपीज़ फॉर्म में। डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो डिविडेंड भी स्टैग्नेंट या फिर सेम कांस्टेंट है हर साल में। 2018 में 2.5 रुपीज़, 19 में 2.5 रुपीज़, और इस साल भी सेम रेट इज 2.5 रुपीज़। हालांकि अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर आप इस शेयर में फॉर पर्पज ऑफ एन डिविडेंड की बात के हिसाब से अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए शेयर नहीं है, बिकॉज कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू द कंपनी जो भी ग्रोथ करेगी वो आपको मेन प्रॉफिट आपको उसमें देखने को मिल सकता है। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकेंड वन इज द ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी करंट ईयर में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है उसके ऊपर कंपनी का जो भी कंपनी का करंट ईयर में जितना भी सेल होता है उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि कंपनी का 2018 में था 15.5%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 13.68%, और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 13.04 के परसेंटेज फॉर्म में। ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करूँ तो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी की जो भी एफिशिएंसी है या फिर कैपेसिटी है कंपनी की, मतलब कैश फ्लो के रिलेटेड कंपनी कितना अच्छी तरह से ऑपरेशंस कर पाती है, वो जो एफिशिएंसी बताता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी 2018 में था कंपनी का 12.91 के परसेंटेज फॉर्म में,
19 में 11.36% पर, और इस साल हो चुका है 10.31 के परसेंटेज फॉर्म में। हालांकि जो मार्जिन रेशियो आपको जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, करंट ईयर में कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है कंपेयर टू द कंपनी का जितना भी सेल्स हुआ है वो उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो था 2018 में 9.32, 19 में गिरकर हो चुका था 7.8%, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 8.15% के रेशियो फॉर्म में, सॉरी परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर करेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। सेकेंड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट कमा पा रही है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 14.07%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 12.08%, और इस साल हो चुका है बढ़ के फिर से 13.11 के परसेंटेज फॉर्म में। आरओसी के बारे में बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना ही परसेंटेज फॉर्म या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे कि कंपनी कोई नई साइट बना रही है या फिर कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, कोई भी पर्पस के लिए अपना पैसा कंपनी अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में 13.15%, 19 में 16.72%, और इस साल हो चुका है 15.5% पर। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज की बात करो तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंट भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दैट इज कंपेयर टू बात करें तो पिछले साल से, जो कि 2018 में था 8.38 के परसेंटेज फॉर्म में, 19 में 7.18%, और इस साल हो चुका है 7.54 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से बात करूँ तो। लिक्विडिटी रेशियोज देखेंगे तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का करंट रेशियो, जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट अगर उससे कम भी हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, जो कि 2018 में था कंपनी का 1.71 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में था 1.74, और इस साल फिर से ज़्यादा गिरकर हो चुका है 1.7। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, बट अगर उससे ज़्यादा हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा या पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, क्योंकि आपको बता दें कंपनी के जो भी कैश फ्लो के रिलेटेड जो भी एफिशिएंसी है, कंपनी के कैश रिलेटेड जो भी ऑपरेशन हो डेली बेसिस पे कंपनी उसको कितना अच्छी तरह से कर पा सकती है, क्या करने की क्या कैपेसिटी है, तो वो आपको बता दें क्विक रेशियो, जो कि 2018 में था कंपनी का 0.92, 19 में 0.91, और इस साल हो चुका है 0.96 के रेशियो फॉर्म में। कंपनी के लेवरेज रेशियोज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं या एट्रैक्टिव आपको देखने को मिले, डेट इज डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर ही आप बोल सकते हैं। डेट इज कंपनी जो डेट्स है कंपेयर टू द इक्विटी वो बहुत ही ज़्यादा कम है। डेट इज 2018 में थी कंपनी की 0.02 के रेशियो फॉर्म में, 19 में 0.05, और इस साल हो चुकी है गिर के 0.04 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी के जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है कंपेयर टू द कंपनी की जो भी करंट ईयर में अर्निंग हुई है वो, तो उसको पेमेंट करने की कंपनी की क्या कैपेसिटी है वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि कंपनी का था 2018 में 53.73 के परसेंटेज फॉर्म में, 19 में 42.98% पर, और इस साल हो चुका है 37.99 के परसेंटेज फॉर्म में। अब कंपनी का देखेंगे ग्रोथ रेशियोज, तो दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्स और नेट प्रॉफिट, दैट इज CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, जो कि 2018 में कंपनी का CAGR कंपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्स तो वो था -0.85, 19 में पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका है 13.91, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 16.35 के परसेंटेज फॉर्म में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2018 में था CAGR दैट इज 2.23, 19 में 2.58, और इस साल -21.37% हो चुका है, बिकॉज कंपनी का जो जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है उस तरह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। अब हम कंपनीज की थोड़ी बहुत हाइलाइट्स देख लेंगे कि कंपनी ने मार्केट में किस तरह का मार्केट में कंपनी ने बिजनेस किया है। कंपनी की क्रॉप केयर की बात करें तो कंपनी के टोटल डीलर्स
पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वो है कंपनी के 3812 कंपनी के डीलर्स है, उसके अंदर से कंपनी के रिटेलर्स है 47,377, रीजनल ऑफिस है 12, डिपोर्ट्स है टोटल, जिसके अंदर जो भी क्रॉप बनाते हैं या फिर जो भी क्रॉप मैन्युफैक्चर करते हैं वो उसको कितनी जगह पे रख सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टोरेज फैसिलिटीज़ उनके पास है, तो वो है डिपोर्ट्स टोटल 28। सीड्स की बात करें तो सीड्स के अंदर भी इनके पास डीलर्स है 2600, रिटेलर्स है 40,000, डिपोर्ट्स है 18, रीजनल ऑफिस है 16। और एक्सपोर्ट लोकेशंस की बात करें तो अभी तक मार्च 2020 के हिसाब से अगर बात करें तो वो है 70, अगर इससे ज़्यादा अभी वो बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 1610, और मैन आवर्स एम्प्लॉय स्पेंट ऑन सेफ्टी ट्रेनिंग, मतलब सेफ्टी के अंदर भी ट्रेनिंग ये कंपनी देती है ताकि क्या कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जो हेल्थ है वो अच्छे से रह सके, तो वो है 8.73 आवर्स। अब जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो शेयर है करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ थर्सडे क्लोजिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो इसने क्लोजिंग दी 1.44% बढ़ा है, दैट इज 3.9 रुपीज़, दैट इज 274.5 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर स्टैंड कर रहा है। और इसका 5 ईयर हाई देखे तो वो है 339.8 रुपीज़ का कंपनी का 5 ईयर हाई है। तो अगर बात करूँ कंपनी के बारे में तो कंपनी का जो शेयर है करंटली बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही स्पीड में कंपनी का शेयर है वो रिकवरी मार चुका है। ऑल दो अगर आपको इस शेयर में निवेश करना भी हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये शेयर आपको 220 या 230 के लेवल पे आपको अगर आपको देखने को मिले तभी आपको इसमें बाइंग लेवल बनाना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी का शेयर है बहुत ही ज़्यादा ऊपर अभी हो चुका है। ऑल दो अगर आपको इस शेयर में निवेश करना है बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको रिलीज इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो किस तरह की कंपनी है, आपको उसमें बाइंग लेवल बनाना चाहिए या नहीं, या आप अपनी खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं थ्रू द टूल्स ऑफ द गूगल, या फिर आप टिकर टैप, मनी कंट्रोल, investing.com, ऐसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी आप रिलीज इंडिया का एनालिसिस आप अपने आप से खुद से भी कर सकते हो। ऑल तो रिलीज इंडिया का जो हमने अभी एनालिसिस बता दिया कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी के रेशियोज किस तरह के या फिर किस तरह का साइन दे रहे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बट अगर आपको और भी कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो हमें उस कंपनी का नाम भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो मैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू।